मालिक के साथ में अपनी मालिक की कैसे रक्षा की जाती है, वो पूरी तरह से वफादारी निभाता है कुत्ता। कोई चीज यदि सीखने है वफादारी अपने मालिक के साथ, तो वो कुत्ता से सीख ले। जिनसे यदि समय को जिस समय से चलने का यदि किसी को यदि है, तो वो मुर्गा से सीख लो आप कि वो समय पे बोलेगा, मतलब बोलेगा। तो इस प्रकार से सारी चीजें हमें जितने भी प्रकृति के अंश हैं, मैं कह रहा हूँ तुम्हें जो चीज नहीं दिखाए ओके बिल्कुल कच्चू मत मानो, जो चीज तुम्हें दिखा रही हो ओके भगवान मानो, ये के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। सामने माता पिता दिखा रहे हैं वे हमारे भगवान है, समाज दिखा रही है वे हमारे सर्वोच्च है कहना चाहिए, जो सबरे काम बनाते जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे के सारे काम में हमें समाज काम करती है। सबसे बड़ी समाज गंगा हमारी कहलाती है, मन है ना, जन्म में और मरण में। इसलिए समाज गंगा तो है ही है, उसके साथ साथ जितने भी चीजें हमें दिखा रही हैं, धरती दिखा रही है, आकाश दिखा रहा है, हवा दिखा रही है, पानी दिखा रही है, आगी दिखा रही है, यही साक्षात हमारे भगवान हैं और एक अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों को भटकाया गया है भगवान के चक्कर में, माता पिताओं को तुमसे दूर, माता पिता के तुमने दूर कर दिया भगवान के चक्कर में कि हमें भगवान ने पैदा किया है, जबकि कोई भगवान ने किसी को पैदा नहीं किया है। किसी से भी जिसको भी देखा जाए तो माता पिता की क्रिया प्रक्रिया से ही जन्म होते देखा जा रहा है, और इसके पहले होते थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आने के बाद 1950 में जब से ये संविधान लागू हुआ है, तब से सबरे भगवानों की अवतार होना, दूध पियन बारे और दंड फंद बारे सबरे बंद हो गए, सबकी नसबंदी हो चुकी। आज वो संविधान यदि नहीं रहता तो ये धोती चमकदार, कुर्ता चमकदार, जाकट साजी, गमछा पगड़ी इतनी तान में नहीं आ पाते, तुम सब ये नहीं बैठ पाते, ऐसी की धोतियां नहीं पहन पाती, अपने अपने मन की धोतियां और ब्लाउज और अपने अपने मन के कपड़े आप लोग नहीं पहन पाते। बाबा भीमराव अंबेडकर नहीं होते थे। आप लोगों को दिखाई नहीं रही है कि हमारे लाने कौन कौन का कर रहे हैं, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़े। दादा मोतीराम कंगाली के भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, दादा मरकाम के अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, भीमराव अंबेडकर के नहीं पढ़ रहे हो, ज्योतिबा फुले के नहीं पढ़ रहे हो, रामास्वामी पेरियार के नहीं पढ़ रहे हो, ललित सिंह यादव के नहीं पढ़ रहे हो। पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या क्या छल हुआ है, क्या कपट हुआ है, और आज हम कहाँ होते और कहाँ हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं दुनिया में कोई नहीं है अब आपके सिवाय, ना कोई यहाँ पर ब्राह्मण बचा है, ना कोई यहाँ क्षत्रिय है, और ना कोई वैश्य है, और ना कोई शूद्र है। एक बात बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कोई नहीं बचा है, सबके सब गोंडवाना के गंड जीव बचे हैं यहाँ पर। कैसे कैसे मुँह से पैदा लेने वाले अब पैदा करने वाले अब बच्चे नहीं हैं, मुँह से पैदा करने वाले हैं ही नहीं है, बेहते से खत्म हो चुके। अब जो यहाँ पर ब्राह्मण हैं उनने तो मुँह से पैदा ले नहीं है। यहाँ जो अपने आप के क्षत्रिय कह रहे हैं हम, भुजाओं से तो कोई पैदा ले नहीं है। जो वैश्य अपने आप को कह रहे हैं कि हम वैश्य हैं, बेबी जांग से पैदा नहीं ले आए, और ना अब कोई तो शूद्र बचवाए, एक नहीं है। अब कोई पैरों से पैदा लेने वाले कोई नहीं है, कहें कोई पैरों से पैदा ले है कोई, तो ना मुख से पैदा लेने वाले बचे, न भुजाओं से, न टांगों से, और न पैरों से पैदा लेने वाले नहीं हैं। तब कौन है यहाँ पर? कोक तलवा तुर कोई तुर, सबके सब माता पिता की क्रिया प्रक्रिया से 9-10 महीना में माता के कोख में रह करके और इस धरती पर जन्म ले रहे हैं। वे ब्राह्मण भी ले रहे हैं, और क्षत्रिय भी ले रहे हैं, और वैश्य भी ले रहे हैं, और शूद्र भी ले रहे हैं।
हम तो पहले ही से नहीं लाए हैं, बस 4 वर्ण की व्यवस्था से हम पहले ही से दूर हटे, आज भी दूर हैं। लेकिन जो कोई अबे भी व्यवस्था में चल रहे हैं उनसे बता देना चाह रहा हूं कि तुम अब होते कि बचे नहीं हो, तुम्हारो जन्म हो रहा हो हमारे घाई माता पिता की क्रिया प्रक्रिया से। अब यहाँ पर कोई मुंह से भुजाओं से जांग से पैदा लेने वाले नहीं, सबके सब गोंडवाना के गंड जीव हैं। गोंडवाना की जो 5 शक्तियां हैं, धरती, आकाश, हवा, पानी और आगी, 5 तत्वों की ये काया बनती है जिसे गंड जीव कहा जाता है। एक गंडा 5 तत्वों का गंडा तैयार होता है, चेक है काया कहते हैं हम, और उस काया में ठहरे जीवा रूपी ज्योति जलती है जिससे इंसान के रूप में, मानव के रूप में, गंड जीव के रूप में हम यहाँ पर आते हैं। और वो 5 महाभूत शक्तियाँ गोंडी भाषा में भूतिया पेन, उमोटिया पेन, अदितिया पेन, माटिया पेन और अगाटिया पेन कहते हैं।